जय हो श्री कृष्ण भगवान। गीता जी का 18वां अध्याय। संस्कृत के गुण श्लोकों का अर्थ कई बार समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने आपको हिंदी में अनुवाद जो है इसमें लिखा हुआ भगवत गीता जी का एक एक श्लोक का पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। जय हो श्री कृष्ण भगवान। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष जय सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तो मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है। प्रभु कहते हैं, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जैसे कुछ घरों में कोई थोड़ी सी बात हो जाती है ना, तो औरतें सब कुछ त्याग करके आसन पट्टी लेके लेट जाती हैं। जैसे कि कई जब उसने मंथरा ने उसको भड़का दिया था, तो वह भी कोप भवन में जाके लेट गई थी। और जब महाराज दशरथ आए थे, तब फिर वो उनको बहुत ही प्रेम करते थे, तो ढूंढते हुए उनको आए और देखा कमरे में अंधेरा था, बाल खुले थे केस, और वो ज़मीन पर लेटी थी, केवल इसीलिए कि श्री राम भगवान को राज्य मत दो, भरत को राज्य दो और राम भगवान को वनवास दो। कभी एक समय जब राक्षसों और देवताओं की लड़ाई हुई थी, तब महाराज दशरथ को महारानी केकई युद्ध में से बचाकर लाई थी, स्वयं रथ चलाकर। फिर वो बहुत वीर थी, बचाकर लाई थी उनको। तब भगवान श्री राम जी के पिताजी दशरथ जी ने खुश होकर, प्रसन्न होकर उसको कहा था कि आप बताओ, आप 2 वर मांग लो, जो आप कहेंगी मैं वही आपको बातों को पूरा करूँगा। तब उसने 2 वर भगवान के पास, रामचंद्र जी के पिताजी के पास अपने रखे हुए थे, तो वो उसने दोनों ही वर उस समय मांगे थे जब मंथरा ने उसको भड़का दिया था, और भरत को राज्य, और दूसरा मांगा था कि राम भगवान को वनवास। तो हमें उसने केस खोल के लेटी हुई थी ना वो, और सारा श्रृंगार उतारा हुआ था, इसीलिए कहते हैं कि ये अपशगुन है। और वो सारे का सारा उसी के ऊपर पड़ा। उसी के पति थोड़े दिन बाद, 1-2 दिन के बाद, जब राम भगवान गए थे तो वनों में, तो उन्होंने प्राण त्याग दिए थे, और वो तीनों रानियां विधवा हो गई थी। इसीलिए कहते हैं केश खोलने नहीं चाहिए, नीचे लेटना नहीं चाहिए, श्रृंगार तजना नहीं चाहिए। ये बड़े जो हैं ये बातें बताते हैं। उसको भी अपना पुत्र मोह था और बहकावे में आ गई थी मंथरा के। तब
उसको ये उसने सभी चीज़ों को त्याग कर नीचे लेट गई थी, तब अपशगुन उसको बहुत लगा था। इसलिए ना भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सतोगुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सत्ता त्यागी है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। जय हो श्री कृष्ण भगवान। अगली वीडियो में आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी। जय हो श्री कृष्ण।